पाकिस्तान और तालिबान के बीच का तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े जनरल असीम मुनीर ने अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान को बड़ी धमकी दी है। मुनीर ने अफगान तालिबान को साफ साफ चेतावनी दी है कि वे पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाएं या टीटीपी का साथ दें, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकेगा। मुनीर का यह बयान न सिर्फ सीमा पर हो रही हिंसा को रोकने की कोशिश है, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा को बचाने के लिए उनका एक प्रयास भी है। जनरल मुनीर ने 8 दिसंबर को रावलपिंडी के एक मिलिट्री प्रोग्राम में ये बात कही, जहां उन्होंने नया संयुक्त सैन्य कमांड मुख्यालय का उद्घाटन किया। ये मुख्यालय आर्मी, नेवी और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए बनाया गया है, खास तौर से बढ़ते हुए सुरक्षा खतरों के बीच। मुनीर ने टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहकर निशाना साधा और कहा कि काबुल को साफ संदेश दे दिया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई धमकी मिली तो जवाब तेज और सख्त होगा। मुनीर की यह नियुक्ति पिछले हफ्ते हुई है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री रणनीति को मजबूत करने की दिशा का कदम बनाने का दावा जिसमें किया गया है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाके कुर्रम जिले में सोमवार को एक चौकी पर हमला भी हो गया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को इस हमले ने और गहरा कर दिया। हथियारबंद समूह ने चौकी पर धावा बोला, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई और 4 घायल हो गए, जबकि गोलीबारी में 2 हमलावर भी मारे गए। पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये तनाव नया नहीं है, बल्कि साल 2021 से अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद बढ़ता जा रहा है। तब से टीटीपी, जो अफगान तालिबान से जुड़ा हुआ है, उसने पाकिस्तान के भीतर हमले बढ़ा दिए हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी को अफगान तालिबान से हथियार, ट्रेनिंग और ठिकाने मिलते हैं। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान छोड़ते वक्त कई हथियार पीछे भी छूटे थे, जो अब तालिबान के पास है, और उनमें से कई टीटीपी के पास पहुंच भी चुके हैं। पिछले 1 साल में टीटीपी ने पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें सैनिकों और नागरिकों की जानें गई हैं। अक्टूबर 2025 में सीमा पर एक हफ्ते की लड़ाई भी हुई, जिसमें दर्जनों सैनिक, नागरिक और उग्रवादी मारे भी गए। काबुल में 9 अक्टूबर को हुए धमाकों को तालिबान ने पाकिस्तान का काम बताया, जिसके बाद कतर, फिर तुर्की और फिर सऊदी अरब की मध्यस्थता में एक युद्ध विराम हुआ, लेकिन नवंबर में इस्तांबुल में 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। दिसंबर की शुरुआत में सीमा पर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 नागरिक और 1 फौजी मारे गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह देता है, जबकि तालिबान का कहना है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश की और सीमा के पास सैन्य कार्रवाई में कई उग्रवादियों को मरने की खबर भी आ गई, लेकिन तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी कमजोरियों का ठीकरा काबुल पर फोड़ रहा है। अफगानिस्तान के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत अफगान सरकार से दिक्कत है, इसीलिए बहाने बनाए जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को तेजी से अपने देश से निकालना शुरू कर दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।